हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर पे ले जाने वाले हैं उसे दुनिया के सबसे छोटे देशों में गिना जाता है। ये एक ऐसा देश है जहां क्राइम रेट ना के बराबर है और इसीलिए इस देश के पास 1868 से सेना ही नहीं है। और 2011 में एक सिंगर ने म्यूजिक वीडियो शूट के लिए भाई पूरे देश को ही बुक कर लिया था यार। और एक ऐसा देश जहाँ बनाए जाते हैं सबसे ज्यादा नकली दांत। इस देश का राजा चाहता था इस देश को बेचना और एक ऐसा देश है ये जहाँ पे कोई भी बेरोजगार ही नहीं है। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि है यूरोप का सबसे छोटा देश लिechtenstein। तो चलिए एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत लिechtenstein के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, लिechtenstein पश्चिमी यूरोप में स्थित एक छोटा लैंडलॉक देश है और वर्तमान देश की कुल आबादी सिर्फ 38,408 है। पॉपुलेशन के मामले में लिechtenstein दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है और इसकी सीमा पश्चिम और दक्षिण में स्विट्जरलैंड और पूर्व और उत्तर में ऑस्ट्रिया से मिलती है। दोस्तों, लिechtenstein यूरोप के सबसे छोटे देशों में से एक है और देश की राजधानी वडूज है। वडूज को दुनिया के सबसे छोटे शहरों में गिना जाता है। अब भले ही ये शहर आबादी के लिहाज से छोटा है, लेकिन भाई खूबसूरती के मामले में आए है इस शहर का कोई जवाब नहीं यार। इस शहर को कैसल का शहर भी कहा जाता है और शहर में रात के समय अलग ही नजारे देखने को मिलते हैं। इसलिए इस शहर को देखने के लिए रात का समय बिल्कुल सही माना जाता है। आपको बता दें कि इस शहर में सरकारी गाड़ियों के अलावा ज्यादा कार दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि इस शहर में कार से घूमना मना है यार। आप पैदल भी इस शहर में घूमना चाहें तो आप इस शहर के बारे में एक दिन में ही काफी कुछ जान सकते हैं। दोस्तों, इस देश में ज्यादातर लोग इसलिए भी नहीं रहते क्योंकि इस देश की नागरिकता पाना इतना आसान नहीं है। कोई भी यहाँ आकर आसानी से बस नहीं सकता है। दरअसल इस देश की नागरिकता पाने के लिए आपके माता पिता का इस देश का नागरिक होना जरूरी है, तब जाकर आपको यहाँ जीवन भर रहने की अनुमति मिलेगी। अब भैया ये कैसे हो पाएगा यार जो नया आएगा। दोस्तों, लिechtenstein डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। नहीं समझे ना? चलिए मैं समझाता हूँ। इस वीडियो की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि ये उत्तर और पूरब में ऑस्ट्रिया और दक्षिण और पश्चिम में स्विट्जरलैंड से घिरा हुआ है। ये जिन देशों से घिरा हुआ है ना, वो दोनों भी लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। इस तरह से ये डबल लैंड लॉक्ड कंट्री हुआ ना। सही बोला ना मैंने? दोस्तों, बोलचाल की बात करें तो लिechtenstein देश की ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है, लेकिन यहाँ के लोग जर्मन की एक बोली एलिमैनिक बोलते हैं जो जर्मन से थोड़ा सा अलग है। इससे जुड़ा एक दिलचस्प फैक्ट है। दरअसल लिechtenstein एकमात्र जर्मन भाषी देश है जिसकी सीमा जर्मनी से नहीं मिलती है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन सच है यार। सीमा नहीं मिलती तो क्या हुआ, भाषा तो मिलती है ना। दोस्तों, जहाँ तक बात धर्म की है तो इस देश में ईसाइयों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिस वजह से यहाँ पर चर्च सबसे ज्यादा है। रोमन कैथोलिक धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है और लगभग 85% लोग कैथोलिक और 7% लोग प्रोटेस्टेंट हैं और यहाँ रहने वाले बाकी लोग दूसरे धर्म के हैं। लिechtenstein देश दोस्तों कुछ ज्यादा ही छोटा है और यहाँ रहने वाले लोग भी ज्यादा नहीं है और यही वजह है कि लिechtenstein के लोग आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। यहाँ कोई एक दूसरे से झगड़ा नहीं करता और सब अपने पड़ोसियों के काम में मदद करते हैं। इस देश में यात्रा करने वाले पर्यटक भी इसी वजह से इस देश को पसंद करते हैं। लिechtenstein पर्यटकों के लिए इसलिए भी पसंदीदा जगह मानी जाती है क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण है यार, एकदम सुकून मिलता है। लिechtenstein की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ का क्राइम रेट भी बहुत कम है और यहाँ के जेलों में भी कैदी बहुत कम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जिन नागरिकों को 2 साल से ज्यादा की सजा मिल जाती है ना, उन्हें पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया भेज दिया जाता है। जाओ वहाँ रहो जाके। जी हाँ, और यहाँ बड़ा तो क्या छोटे मोटे अपराध भी नहीं होते हैं। और इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस देश के पास खुद की अपनी मिलिट्री फोर्स ही नहीं है यार। और इस देश में जब भी कोई फोर्स की जरूरत होती है तो इसे पड़ोसी देश से मदद मांग लिया जाता है। एक मास शूटिंग की घटना के बाद यहाँ की नेशनल पुलिस को पहली बार आर्म्स दिया गया था। उससे पहले यहाँ के पुलिस के पास आर्म्स ही नहीं होते थे। यहाँ लोग अपने घरों को पूरे दिन के लिए खुला छोड़कर बाहर चले जाते हैं और वो भी बिना किसी डर के। तभी तो लिechtenstein को एक बहुत ही बेहतरीन पर्यटक स्थल भी कहा जाता है। दोस्तों, लिechtenstein की एक बहुत बड़ी खासियत है और वो है नकली दांतों का व्यापार करना। लिechtenstein का सबसे बड़ा शहर शचान है और यही बनाए जाते हैं सबसे ज्यादा नकली दांत। आइवोक्लर विवांडेन नाम के कंपनी ने दुनिया में नकली दांत बनाने में महारत हासिल की है। जी हाँ, पूरी दुनिया में 20% नकली दांत इसी देश में बनाए जाते हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इन्हीं दांतों का इस्तेमाल करती है। लिechtenstein देश की ये कंपनी 10,000 से ज्यादा मॉडल्स के लिए हर साल 60 मिलियन सेट तैयार करती है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये नकली दांत भेजती है। इस देश में ज्यादा लोग नहीं है और इसीलिए कभी कभी यहाँ पे काम करने वाले लोगों की कमी हो जाती है। इसीलिए लिechtenstein में हर रोज लगभग 50% लोग काम करने के लिए जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया से आते हैं और ये देश में टैक्स ना के बराबर है दोस्तों। इसीलिए यहाँ हर साल सैकड़ों कंपनी आकर इन्वेस्टमेंट करती हैं और हाल ही के आंकड़ों के अनुसार लिechtenstein जीडीपी के हिसाब से दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। देश में बेरोजगारी दर सिर्फ 1.7% है और इस देश में कई सारे प्राइवेट बैंक है और यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही सही है यार, धड़ल्ले से दौड़ रही है। और क्या दोस्तों, आपको बता दें कि लिechtenstein से हमारा यानी कि भारत का नाता बहुत गहरा है। दरअसल दुनिया का ये छठा सबसे छोटा राष्ट्र 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। मतलब ये कि भारत और लिechtenstein एक ही दिन आजादी दिवस मनाते हैं और इसी दिन 1866 में लिechtenstein को जर्मनी के शासन से स्वतंत्रता मिली
मिली थी। दोस्तों लिंकनस्टाइन में सफर करना बहुत आसान है। इस देश में 380 किलोमीटर की सड़कें और 9 किलोमीटर का रेलवे और इसी के साथ ही इस छोटे से देश में 28 किलोमीटर का जल मार्ग है। और वहीं यहाँ कोई एयरपोर्ट ही नहीं है यार। यहाँ हवाई जहाज से आना है तो इसके पड़ोसी देशों का सहारा लेना पड़ेगा। आपने कभी सोचा है कि कोई देश खुद को किराए पर दे दे? कतई नहीं यार, ऐसा कौन करेगा। लेकिन 2011 में लिंकनस्टाइन में एक अजीब घटना घटी थी। उस समय पूरे देश को $70,000 प्रति रात किराए पर लिया गया था। दरअसल लिंकनस्टाइन देश को किराए पर देने के विचार की शुरुआत रैपर स्नूप डॉग ने की थी। 2011 से पहले रैपर स्नूप डॉग को इस देश में अपनी एक म्यूजिक वीडियो शूट करनी थी और इसके लिए उनको अलग अलग लोकेशंस की जरूरत थी और उनकी जरूरत को देखते हुए पूरे देश को ही उन्होंने बुक कर लिया। लाओ भैया, पूरा देश हमारा हो गया एक रात को और गया। दोस्तों क्या कोई राजा अपने ही देश को बेचने का सोच सकता है? जी हाँ, आपको बता दें कि 2001 में देश के राजकुमार ने जनता को उनकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अगर उनके संवैधानिक सुधारों का समर्थन नहीं किया तो देश को बिल गेट्स को बेचने की धमकी दे दी थी। यूरोप जैसे मॉडर्न कॉन्टिनेंट में होने के बावजूद लिंकनस्टाइन यूरोप का आखिरी देश था जिसने महिलाओं को चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी थी। 1 जुलाई 1984 को देश की महिलाओं को ये हक प्राप्त हुआ था। लिंकनस्टाइन में एक मजेदार किस्सा है। दरअसल पड़ोसी देश स्विट्जरलैंड ने मार्च 2007 में अनजाने में लिंकनस्टाइन पर आक्रमण कर दिया। अब हुआ ये कि लगभग 170 स्विस सैनिक पैदल ही इस देश की सीमा में लगभग 2 किलोमीटर तक अंदर आ गए। स्विस सैनिक असॉल्ट राइफलों से लैस थे लेकिन संयोग से उसमें कोई बारूद नहीं था। अनजाने में ही बहुत देर तक वो लिंकनस्टाइन की सीमा में टहलते रहे लेकिन गलती का एहसास होने पर सब के सब वापस अपनी सीमा में लौट गए। दोस्तों लिंकनस्टाइन को यहाँ के राज परिवार ने खरीदा था। वो एक बड़े भूमि के राजा होने के बावजूद उन्हें राजनीतिक रूप से अपने प्रभावों को बढ़ाने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने लिंकनस्टाइन को खरीद लिया। दरअसल आज का लिंकनस्टाइन ग्रेट रोमन एम्पायर का अंतिम बचा हुआ क्षेत्र था जिसे प्रिंस ने खरीद लिया। इसे खरीदने का मतलब था कि रोमन एम्पायर के सभी राज्यों की सबसे बड़ी प्रतिनिधि सभा और वोट का अधिकार लिंकनस्टाइन के राज परिवार के पास हो जाना और ये दाव एकदम सही साबित हुआ। लिंकनस्टाइन के पहले ऑफिशियल प्रिंस फ्रॉन्ज जोसेफ सेकंड थे जो यहाँ के वर्तमान प्रिंस थे। तो यार दोस्तों बहुत हो गई इधर उधर की बातें, चलो यार अब नजर डालते हैं लिंकनस्टाइन देश के पकवान के ऊपर। आपको पहले ही बता दें कि यहाँ के लोग ना खाने पीने के भाई बहुत ही शौकीन है। हालांकि लोग साधारण खाना ही खाना पसंद करते हैं। यहाँ हाफ लाफ, कस्टनलोफ, रोस्टी, स्कैंडल जैसे डिशेस बहुत ही चाव से खाए जाते हैं। साथ ही लिंकनस्टाइन के लोग कॉफी के ज्यादा शौकीन होते हैं और कॉफी के बिना यहाँ के लोगों का नाश्ता अधूरा रह जाता है यार। इस देश का कल्चर भी अलग है और ईसाई लोगों की संख्या ज्यादा होने से क्रिसमस इस देश का प्रमुख त्योहार है और इस दिन लोग बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। क्रिसमस के दिन ये देश बहुत ही सुंदर नजर आता है दोस्तों। और आप इस देश में कभी भी घूमने के लिए जा सकते हो, लेकिन अगर आपको विंटर स्पोर्ट्स पसंद है ना तो आओ यार ठंड के सीजन में जम के मस्ती करो। दोस्तों आपको बता दें कि लिंकनस्टाइन देश में नेचुरल ब्यूटी की तो बात ही कुछ और है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है और आप यहाँ कभी भी बोर नहीं होगे। ये देश चारों तरफ पहाड़ों और सुंदर लोकेशंस वाले नजारों से भरा हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं लिंकनस्टाइन के उन जगहों के बारे में जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। शुरुआत आप राजधानी वडूज से कर सकते हैं। लिंकनस्टाइन का नेशनल म्यूजियम इसी शहर में स्थित है। इसके अलावा वडूज कैसल देश का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। लिंकनस्टाइन का इकलौता झील गेम प्राइनर झील राजधानी वडूज से 15 मिनट की दूरी पर है। इसके अलावा लिंकनस्टाइन में गुटेनबर्ग कैसल, सेंट फ्लोरेंट कैथेड्रल, वडूज टाउन हॉल, गवर्नमेंट हाउस और कुंस्ट म्यूजियम लिंकनस्टाइन में हमेशा सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। साथ ही लिंकनस्टाइन स्कीइंग और स्नोबोर्ड करने के लिए भी काफी पॉपुलर डेस्टिनेशन है और यहाँ के लोगों को भी काफी मजा आता है। स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग इस देश के सबसे पॉपुलर विंटर स्पोर्ट्स में से एक है। इसके अलावा लिंकनस्टाइन के पहाड़ी इलाकों को आप बाइक टूर के साथ देख सकते हो। भाई क्या ही मजा आता है। आप यहाँ अपनी फैमिली के साथ पैदल भी देख सकते हो, बहुत मजा आता है। वैसे आप साल में किसी भी समय पे इस देश में घूमने के बारे में सोच सकते हो क्योंकि यहाँ साल भर आपको बेहतरीन नजारे देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको विंटर स्पोर्ट्स करना पसंद है तो यार यहाँ स्की रिजॉर्ट मेलबर्न जरूर आना। ये रिजॉर्ट क्रिसमस के मौसम में जाने के लिए सबसे पॉपुलर जगह है और अप्रैल तक बर्फ पिघलने पर बंद हो जाता है। अगर आप इस देश की यात्रा करना चाहते हो ना तो कुछ ऐसी बातें जिसे आपको यहाँ जाने से पहले जान लेना चाहिए जो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए इस देश में लंच का टाइम 1 से 1:30 के बीच में होता है। इस दौरान यहाँ कोई शोर नहीं कर सकता है। आप यहाँ घरों की घास नहीं काट सकते हैं और ना ही लकड़ी का कोई काम कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे सख्त नियम बनाए गए हैं और रात 10 बजे के बाद भी इस देश में शोर करना बिल्कुल मना है भाई। आप अपने परिवार के साथ सड़कों पर आराम से घूमने के लिए किसी भी समय निकल सकते हैं लेकिन बिना कोई शोर किए हुए। लिंकनस्टाइन जाने का सबसे अच्छा समय आमतौर पर मई से सितंबर तक शुरू होता है और इसी दौरान यहाँ का मौसम न ज्यादा गर्म होता है और न ही ज्यादा ठंडा। लिंकनस्टाइन के पास कोई एयरपोर्ट नहीं है लेकिन एक हेलीपोर्ट जरूर है। इस देश का सबसे पास का एयरपोर्ट स्विट्जरलैंड में गैलन अल्टनरहेन हवाई अड्डा है और जर्मनी में फ्रेडरिक्सफेन एयरपोर्ट है जिससे आप लिंकनस्टाइन पहुंच सकते हैं। इसके अलावा लिंकनस्टाइन जाने के लिए कुछ अलग रास्ते भी हैं। सबसे आसान रेल द्वारा स्विट्जरलैंड से सरगंस जाना है। सरगंस से आसानी से बस की सवारी मिलती है जो हर 30 मिनट में आती है। लो पहुंच गए और गया। तो दोस्तों ये था छोटा सा खूबसूरत देश लिंकनस्टाइन
लिंक्टेनस्टाइन। उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो में आपको लिंक्टेनस्टाइन की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या कभी आप गए हो लिंक्टेनस्टाइन? गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।